हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं बेटा क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेक्चर 8 है ना। लेक्चर 8 की बात आज होने जा रही है रिएक्शन मैकेनिज्म में। और आज हम लोग बात करेंगे, देखो क्या क्या रिएक्शन, कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके सामने है ना। एक फिंकलस्टीन रिएक्शन है, श्वार्ट्ज रिएक्शन है, ल्यूकस रिएजेंट, और यहाँ पर हम लोग ल्यूकस टेस्ट की बात करेंगे बेटे, है ना। तो अब देखो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बेटा आपके सामने आ रही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और सब ये सब के सब बेटा एसएन रिएक्शन के केसेस हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के केसेस हैं। सो आज की क्लास में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाली है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ, प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ, सारी चीज़ें कवर करते हुए क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ेंगे। सो दैट कि मतलब ये खत्म तो खत्म सारी चीज़ें एक साथ, है ना, फिर आपको अलग से कोई एफर्ट लगाने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो स्टार्ट करें उसके पहले स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माई लवली एंड प्यारे वीकेशियंस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, और बात करते हैं बेटा आगे कैसे कैसे क्या करना है, उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फिंकलस्टीन रिएक्शन की। फिंकलस्टीन रिएक्शन की बात अगर हम करें तो बेटा एक्चुअली में होता क्या है, मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा यहाँ पर कि ये जो रिएक्शन है बेटा, ये आपका हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन होता है। क्या होता है? हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन होता है। और जब हम बात करते हैं हैलाइड एक्सचेंज की, है ना, तो यहाँ पर दो तरह की रिएक्शंस बेटे सामने आती हैं हमारे। एक तो फिंकलस्टीन रिएक्शन आती है सामने, फिंकलस्टीन रिएक्शन सामने आती है, और दूसरी जो आती है बेटा श्वार्ट्ज रिएक्शन आती है। श्वार्ट्ज रिएक्शन आती है, ये दो रिएक्शन, इनमें से हैलाइड एक्सचेंज होता है। मतलब यहाँ से हम, है ना, क्या बना सकते हैं बेटा, कई सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, लाइक हम यहाँ से आर आई बना सकते हैं, हम यहाँ से आर एफ बना सकते हैं, है ना, कुछ इस तरह से ये सारी चीज़ें हम हैलाइड एक्सचेंज के थ्रू। अब कैसे क्या बनाएंगे वो सब सारी चीज़ें बताएंगे। जैसे आर आई वगैरह की बात करें तो हम यहाँ से इसके थ्रू बना सकते हैं, आर एफ की बात करें तो हम यहाँ पर इसके थ्रू बना सकते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है, चलिए शुरू करते हैं बेटे। तो अब यहाँ पर हैलाइड एक्सचेंज की जब बात आती है बेटे, किसकी बात आती है? हैलाइड एक्सचेंज की। तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन बेटा ये आना चाहिए हमारे कि व्हाई हैलाइड एक्सचेंज, क्यों जरूरत पड़ रही भाई हमें हैलाइड एक्सचेंज की? व्हाई हैलाइड एक्सचेंज, क्यों जरूरत पड़ रही है? तो पहले मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। देखो एक्चुअली में होता क्या है बेटा कि जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है उसमें एक्चुअली में होता क्या है कि हम RCl लेते हैं या RBr लेते हैं, समझना बात को, ठीक है। इसका रिएक्शन हम कराते हैं बेटा NaI एसीटोन से, NaI एसीटोन से कराते हैं, ठीक है। और इस केस में होता क्या है कि ये जो I है ना, इन हैलाइड्स को एक्सचेंज कर देता है। तो जैसे RCl है, I आ जाएगा, RI बना देगा ये, ठीक है ना। और RBr है तो Br को एक्सचेंज करके भी RI बना देगा, RI बना देगा। और प्लस बेटा ये पहले वाला NaCl बन जाएगा यहाँ पर, है ना, और दूसरा यहाँ पर NaBr बना देगा। ये सोच रहे कंप्लीट बने, ऐसे करके एक साथ लिख दिया इसको, है ना, कुछ इस तरह से। मतलब इसको ऐसे लिखो तो आई थिंक इट विल बी मोर बेटर लाइक दिस। देखो कैसे, पहले वाले को RI लिख लिया, और RI के साथ बेटा इसने क्या बनाया? RI बना, और उसके साथ जब Na आएगा तो NaCl बना देगा, तो प्लस NaCl ये, या फिर क्या बन सकता है, और RI फिर से बन सकता है, और प्लस बेटा इसका Na और इसका Br NaBr बना देगा। तो आपको बहुत सिंपल रिएक्शन लग रही है देखने भाई, तो जस्ट है ना, तो है तो बेटा सब्स्टिट्यूशन ही, Cl को I क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके एसएन रिएक्शन हो जा रही है। लेकिन बात ये आती है कि व्हाई हैलाइड एक्सचेंज, भाई क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी? हम ऐसे नॉर्मल तरीके से क्या नहीं कर सकते थे? ये कि एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट को इस पर काम करना पड़ा, फिंकलस्टीन को काम करना पड़ा, श्वार्ट्ज को काम करना पड़ा। अरे भाई ऐसा क्या था इसमें, ऐसी क्या खास बात है भाई कि इसमें अलग से हमें काम करना पड़ा और हैलाइड एक्सचेंज की जरूरत हमें पड़ रही है? तो व्हाट इज द नीड ऑफ हैलाइड एक्सचेंज, व्हाई हैलाइड एक्सचेंज? अब थोड़ा इसकी बात करते हैं। होता क्या है एक्चुअली बेटा, जब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, किसकी बात करते हैं? फोटोसिंथेसिस की। ये आपको एडिशन रिएक्शन में पढ़ाया गया होगा, और अगर आपको पहले से आइडिया है तो देख लो, अदरवाइज ये चीज़ें हम लोग एडिशन रिएक्शन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस की जब हम बात करते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं, या इसको फोटो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं, या सिंपल हम इसको हेलोजिनेशन भी बोलते हैं, और इसको हेलोजिनेशन भी बोलते हैं, हेलोजिनेशन भी बोलते हैं, जहाँ पर X2 होता है ना, और CCl4 और हीट होता है बेसिकली। और यहाँ पर बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। बात को समझना जरा सा, समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर बेटा क्या होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो जब हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बेटे बात करते हैं ना, जब हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करते हैं ना बेटा, तो फ्रॉम दीज प्रोसेसेस वी कैन फॉर्म RCl हम बना सकते हैं, वी कैन फॉर्म RBr, हम RBr बना सकते हैं,
but we cannot form Ri and RF. Ri और RF हम यहाँ पर फोटोसिंथेसिस या फोटो हेलोजिनेशन या हेलोजिनेशन या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बेटा हम ये Ri और RF नहीं बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर Ri बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो दैट्स वाई देयर इज ए नीड ऑफ हैलाइड एक्सचेंज। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब क्यों नहीं बना सकते हैं ये बेटा आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जब हम आपको एडिशन रिएक्शन कराएंगे तो वहां पर हम आपको दिखाएंगे प्रॉपरली, बहुत बढ़िया तरीके से। तो अभी यहाँ पर कुछ बोलना है ना, कॉन्सेप्ट से डाइवर्ट होने वाली बात होगी। सो हम लोग कॉन्सेप्ट से डाइवर्ट ना होके अभी हम आपको इसका नीड समझा रहे हैं कि एक्चुअली में क्या है। सो वाई हैलाइड एक्सचेंज, ये मतलब समझ में आ गया कि भैया हम फोटोसिंथेसिस से RCl तो बना लेंगे, हम RBr तो बना लेंगे, लेकिन हम I और RF नहीं बना पाएंगे। तो भैया बना ही नहीं पाए हम फोटो हेलोजिनेशन से या फोटोसिंथेसिस से ये चीज। So there is a need of halide exchange, another method, and that another methods are Finkelstein's method and or Schwartz method. Schwartz से हम RF बनाते हैं और बेटा Finkelstein से हम RI की बात करते हैं। और यहाँ पर जो NaCl और NaBr हैं इनके प्रेसिपिटेट्स हमको मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा? इनके प्रेसिपिटेट्स हमको मिलते हैं, और प्रेसिपिटेट्स की वजह से रिएक्शन का मूवमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे होता है। अच्छा, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। तो क्या पहला क्वेश्चन बेटा क्लियर है कि वाई हैलाइड एक्सचेंज? यानी कि RCl RBr तो हम वहीं से बना लेंगे, RCl और RBr तो हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से वहीं से बना लेंगे। उसके बाद अगर हमें RI या RF बनाना है देन वी हैव टू यूज द प्रोसेस ऑफ हैलाइड एक्सचेंज, वी हैव टू यूज है ना फिंकलस्टाइन मेथड और श्वार्ट्ज मेथड टू फॉर्म RI और RF, है ना। सो RI एंड RF कैन बी फॉर्म्ड। तो इसको हम ऐसे लिखें, इसको हम नेक्स्ट आगे बढ़ के एक नेक्स्ट सेक्शन में लिखते हैं इसको। सो वी कैन फॉर्म, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं वी कैन फॉर्म, समझ रहे बेटे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वी कैन फॉर्म RCl एंड RBr फ्रॉम हेलोजिनेशन है ना, X2 CCl4 हीट एटसेट्रा, फोटो हेलोजिनेशन, बट we cannot form क्या? RI and RF. So we need हैलाइड एक्सचेंज। तो बेटा केवल ये नहीं कि हैलाइड फिंकलस्टाइन रिएक्शन पढ़ना है तो बस पढ़ लिया कि भाई उसने इसको रिप्लेस कर दिया काम हो गया, ऐसा नहीं, सारी चीज़ों को समझना है। सो वी नीड हैलाइड एक्सचेंज। और जब हम हैलाइड एक्सचेंज की बात करते हैं तो हैलाइड एक्सचेंज है ना में हम दो तरह की रिएक्शंस की बात यहाँ पर करेंगे। एक होगा आपका फिंकलस्टीन और एक होगा श्वार्ट्ज। फिंकलस्टीन से हम RI बना लेंगे और यहाँ से हम RF बना लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली दिस इज द प्रोसेस एक्चुअली। चलिए थोड़ा सा पानी पीते हैं पहले। और इन दोनों में जो मैकेनिज्म यूज होगा दैट विल बी SN मैकेनिज्म। जनरली हम SN2 की बात करते हैं यहाँ पर, वो आप खुद देख लेना। अब देखो बेटा जहाँ पर SN1 SN2 की बात है तो मुझे बार बार नहीं, क्योंकि बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि कहाँ पे SN1 होगा, कहाँ पे SN2 होगा। आप हर चीज़ किसी भी तरह कहीं पर भी आप इन सब चीज़ों का जवाब दे सकते हो बेटे। तो ये कहानी आपको समझ में आती है। अच्छा अब सुनो बेटे ध्यान से, अब कुछ चीज़ें हैं पहले मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पर अब YNAI एसीटोन, वहाँ पर हमने लिया था ना NAI एसीटोन, है ना, YNAI एसीटोन। अब थोड़ा सा ये समझते हैं, ठीक है। NAI को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल दूं तो बेटा मैं इसको NAX बोल दूं, एसीटोन। उसके बाद फिर और डिटेल में जानते हैं। तो एक चीज़ तो पहले पॉइंट तो आपने क्या समझा बेटे कि वाई हैलाइड एक्सचेंज, व्हाट इज द नीड ऑफ हैलाइड एक्सचेंज। तो अलग से साइंटिस्ट को काम करने की जरूरत क्यों पड़ी, रीजन आपको समझ में आया, ठीक है, ये जो इसलिए जरूरत पड़ी। अब NAI एसीटोन ही हम क्यों लेते हैं, तो पहले हम थोड़ा सा आपको एसीटोन के बारे में बताएं। भैया जो एसीटोन होता है बेटा ये आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है लाइक CH3 COCH3, पोलैरिटी होता है माइनस और प्लस, ये होता है कि नहीं होता बेटे। एंड दिस कंपाउंड इज बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड। कैसा कंपाउंड होता है बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड होता है। सो दिस इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, दिस इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। अब जरा बात को समझिएगा। तो अगर ये कोवेलेंट कंपाउंड है तो आपको पता है ना बेटे, अब सिंपल सा आप एक चीज तो समझ रहे हो ना कि लाइक डिजॉल्व लाइक,
लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो अगर इफ इफ एसीटोन इज कोवेलेंट, समझना बात को बेटा, इफ एसीटोन इज कोवेलेंट then we must check the covalent character of the covalent। इस बात को समझो फिर देखना रिएक्शन में क्या मजे आएंगे आपको। कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ क्या बेटा बताओ, क्या चीज़, किसका कोवेलेंट कैरेक्टर में चेक करना होगा? देखो यहाँ पर NaX का, किसका? NaX का। जैसे यहाँ पे Na है ना, तो वैसे हम इसको यहाँ पर NaX बोल रहे हैं, NaX। इनका हमें कोवेलेंट कैरेक्टर चेक करना होगा, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक, तो NaX होगा और एसीटोन होगा, तो इनका हम देख लेंगे कि किसमें किसका पावर ज़्यादा डिजॉल्व होने का है। लाइक डिजॉल्व लाइक, इसके अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, इसके अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ज़्यादा डिजॉल्व होता चला जाएगा। सॉरी, हम ये कह सकते हैं मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ NaX। समझिएगा बात को, ऑफ NaX, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ NaX, मोर सॉल्युबिलिटी ऑफ NaX इन solubility of NaX in acetone, in acetone। कहानी एकदम मस्त तरीके से समझें आप, बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट करूंगा बेटे, इन एसीटोन, है ना, बिकॉज एसीटोन इज ऑल्सो कोवेलेंट इन नेचर। आयनिक तो है नहीं, कोई आयन थोड़ी दे रहा है, कोवेलेंट इन नेचर है। ऐसा थोड़ी कि HBr ले H+ और Cl माइनस, H+ और Br माइनस दे रहा है, दिस इज कोवेलेंट। सो एसीटोन इज ऑल्सो कोवेलेंट एंड लाइक डिजॉल्व लाइक। चलिए ये बात भी समझ में आ गई। इसका मतलब अब हमें बात करनी होगी, है ना, कोवेलेंट नेचर ऑफ NaX। तो हमें बात करनी होगी यहाँ पर सबसे पहले कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ NaX, कैरेक्टर ऑफ NaX। इनका कोवेलेंट कैरेक्टर दे, अब जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा वो एसीटोन में सबसे ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा। कहानी समझे बेटे, NaX लिखते हैं यहाँ पर, NaX। अब NaX क्या क्या हो सकते हैं? NaX की बात करें तो क्या क्या हो सकता है? ये आपका NaI हो सकता है, ये आपका NaBr हो सकता है बेटे, ये आपका NaCl हो सकता है, और ये आपका NaF हो सकता है। और आपको पता है अच्छे से बेटा कि कोई भी कंपाउंड प्योरली कोवेलेंट नहीं होता है, कोई भी कंपाउंड प्योरली आयोनिक नहीं होता है। ये किसने बताया? ये किसने बताया? दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फजन्स रूल। इन्होंने क्या बोला? नो एनी कंपाउंड इज प्योरली आयोनिक और प्योरली कोवेलेंट, है ना। कंपाउंड ऑलवेज हैव बोथ कैरेक्टर, उसके पास दोनों कैरेक्टर होंगे आपका, है ना, क्या कोवेलेंट कैरेक्टर भी होगा और क्या होगा बेटे उसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर भी होगा। समटाइम्स कोवेलेंट कैरेक्टर डोमिनेटेड एंड समटाइम्स आयोनिक कैरेक्टर डोमिनेटेड, है ना। तो समटाइम्स दैट डिपेंड्स ऑन कंडीशन, समटाइम्स कोवेलेंट कैरेक्टर dominates and sometime ionic character dominates, depending on conditions। लाइक अब जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटा एसीटोन की, तो एसीटोन कैसा है आपका बेटा? अब जैसे कि डिपेंडिंग ऑन कंडीशन का मतलब समझो जरा सा। जैसे यहाँ पर बेटा एसीटोन है, एसीटोन क्या है बेटा? कोवेलेंट है। एसीटोन क्या है बेटा? कोवेलेंट है। तो यहाँ पर जो हमें NaX का क्या चेक करना होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर ही चेक करना होगा, कोवेलेंट नेचर ही चेक करना होगा, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ही चेक करना होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर के डोमिनेशन की बात हम यहाँ पर करेंगे। सो डिपेंडिंग ऑन कंडीशन का मतलब भी समझ रहे हैं कि आप उसको किस में मिलाना चाह रहे हो, है ना। तो अगर आप आयोनिक में मिलाना चाह रहे हो तो आप उसका आयोनिक कैरेक्टर चेक करोगे, आप कोवेलेंट सॉल्वेंट में मिलाना चाह रहे हो तो आप उसको फिर कोवेलेंट नेचर चेक करोगे। तो ये सारी चीज़ें, सो वी हैव टू चेक द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ NaX, राइट। तो चलिए, तो फजन्स ने क्या बताया? अब थोड़ा फजन्स ने बताया, अच्छा ये चीज़ आप बॉन्डिंग में पढ़ोगे, बट फिर भी मैं आपको इसलिए यहाँ पे बताता हूँ। फजन्स रूल क्या है बेसिकली?
फजन्स रूल क्या है बेसिकली, जरा ये देखें आप। फजन्स ने क्या बताया, जरा समझिएगा बात को। इन्होंने बताया कि अगर किसी भी डिफरेंट कंपाउंड्स में चार्ज चेक कर लो जिस पर मैक्सिमम चार्ज होगा, है ना। ये फजन्स रूल का कौन सा ऑर्डर हम लिखने जा रहे हैं, कोवेलेंट ऑर्डर लिखने जा रहे हैं, कोवेलेंट ऑर्डर हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें मैक्सिमम चार्ज होगा वो मोर कोवेलेंट होगा। इफ चार्ज सेम, अगर मान लो आपके पास 3 कंपाउंड है, तीनों में चार्ज निकला और सेम आ गया, इफ तो देन वी गो फॉर नेक्स्ट स्टेप और हम चेक करेंगे बेटा फिर क्या, स्मॉल कैटायन। अगर ये सेम हो जाता है तो स्मॉल कैटायन चेक करेंगे, है ना। जिसका जो स्मॉल होगा उसका मोर कोवेलेंट नेचर होगा। एंड इफ कैटायन साइज सेम, कैटायन सेम हो गया, कैटायन साइज सेम हो गया, कैटायन साइज का सेम हो गया, देन वी गो फॉर नेक्स्ट स्टेप। ये एकदम सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। लार्ज एनायन चेक करेंगे और वहां से हम मोर कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करेंगे। एंड इफ एनायन साइज सेम हो गया, अगर एनायन का साइज भी सेम हो गया बेटे, देन हम फिर चेक करेंगे बेटा पीएनजीसी, पीएनजीसी। एंड दैट पीएनजीसी इज स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन, है ना। ये होता है कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस सेल में लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो उसको हम बोलते हैं पीएनजीसी, स्यूडो नोबल कॉन्फिगरेशन। तो फिर जिसमें ये होगा, ये लास्ट में वो मोर कोवेलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो मोर कोवेलेंट हो जाएगा, है ना। कुछ एग्जांपल्स के साथ हम आपको आगे बढ़ाना चाहेंगे, जैसे कि जरा देखो एग्जांपल्स, चार्ज वगैरह हम कैसे चेक करेंगे। जैसे कि हमने पहला एग्जांपल लिया, बात को समझो बेटा, ये सारे लॉजिक समझ लोगे ना तो आप बहुत एंजॉय करोगे आप। जैसे कि हमने कहा कि बेटा हमारे पास एक NaCl है, ठीक है, एक आपके पास K2SO4 है, राइट बेटे, और एक आपके पास है सपोज Al2SO4 होल थ्राइस है। इनके कोवेलेंट, है ना, ऑर्डर लिखना है हमको, कोवेलेंट ऑर्डर लिखना है इनका, कोवेलेंट ऑर्डर लिखना है, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लिखना है। अब ऐसे करो, कैटायन आयन पे चार्ज लिख लो, +1 -1, सिंगल पे +1 इस पर होता है -2 +3, पूरा नहीं लिखना है, सिंगल आयन पे कितना चार्ज है वो लिख लो, ऐसे लिख लिया। और देखो फिर क्या करो, यहाँ पर चार्ज लिखो। चार्ज लिखने का बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ, ये सिंपल सा तरीका है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, मैग्नीट्यूड ले लो, 1 × 1 ऐसे कर लो, 1 × 1 1, इसको कर लो 1 × 2 2, इसको 3 × 2 6। अब बताओ इसमें मैक्सिमम चार्ज किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब हमें आगे जाने की जरूरत नहीं। मैक्सिमम चार्ज स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन एंड पीएनजीसी। तो बेटा चार्ज से ही काम चल गया। हमने कहा था ना कि अगर चार्ज सेम हो जाए तो आगे बढ़ेंगे, चार्ज से ही काम चल गया। तो अगर हम इसको बोलते हैं ए और इसको हम बोलते हैं बी और इसको हम बोलते हैं सी, तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा बेटे, जो कोवेलेंट ऑर्डर होगा वो क्या होगा, कोवेलेंट ऑर्डर आपका सबसे ज़्यादा क्या होगा, आपका सी होगा, सी के बाद फिर आपका इसमें 2 आ रहा है तो बी होगा और बी के बाद फिर ए होगा। दिस विल बी योर कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, चलो मुद्दे पे आ जाते हैं, देखते हैं जरा सा क्या होगा। हमने कहा कि हमारे पास है बेटा NaF, फिर हमारे पास है NaCl, फिर हमारे पास है NaBr, फिर हमारे पास है Na। यहीं से कहानी देखिए जरा, क्लियर हो जाएगी आपकी। नाउ चार्ज की बात करें, अगर हम सबसे पहले हम चार्ज की बात करने जा रहे हैं। अगर हम चार्ज की बात करें तो देखो ये +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, मल्टीप्लाई किया 1 आया, ये 1 आया, ये 1 आया, मैग्नीट्यूड देखना 1। चार्ज सेम भाई, चार्ज सेम हो गया। तो अगर चार्ज सेम हो गया तो हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे और बात करेंगे स्मॉल कैटायन की, यानी हम कैटायन का साइज चेक करेंगे। और कैटायन तो बेटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कैटायन तो सेम है यानी सेम साइज सभी में। कैटायन तो सेम है बेटा यानी सेम साइज सभी में, है ना, सेम हो गया। कैटायन साइज सेम हो गया, कैटायन ही सेम है तो साइज सेम ही होगा, वो सेम साइज सेम। तो भैया यहाँ से काम नहीं बना, तो अब हम क्या चेक करेंगे बेटा, कैटायन के बाद फिर एनायन चेक करेंगे। तो लार्ज एनायन की बात करेंगे अब हम। अब जिसका एनायन सबसे बड़ा होगा दैट विल हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। अब देखना यहीं से फिंकिस्टाइन रिएक्शन, आपका फिंकिस्टीन रिएक्शन स्टार्ट होगा। एनायन, अब यहाँ पर देखो बेटा फ्लोराइड आयन है, यहाँ पर जो एनायन है वो कौन सा, फ्लोराइड आयन है। यहाँ पर आपका क्लोराइड आयन है, यहाँ पर आपका ब्रोमाइड आयन है, यहाँ पर आपका आयोडाइड आयन है। ये सबसे बड़ा होगा, ये उससे छोटा होगा, ये उससे छोटा होगा और ये सबसे छोटा होगा। तो बताओ ये आपका लार्जेस्ट हो गया। अगर ये लार्जेस्ट एनायन हो गया तो बेटा बताओ सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कहाँ पे आ जाएगा, है ना। सो मोस्ट कोवेलेंट, मोस्ट कोवेलेंट। आगे कहानी, तो अगर हम कोवेलेंट का ऑर्डर अरेंज करें बेटे, कहानी समझ में आ गई। अगर हम कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर इसका अरेंज करें, कोवेलेंट कैरेक्टर का। अब ये सब क्यों कर रहे हैं आप बोलोगे सर ये अब तो केमिकल बॉन्डिंग में आ गए सर, अब तो ऑर्गेनिक पढ़ा था सर, अब तो इनऑर्गेनिक में आ गया सर, ये क्या कर रहे हो सर जनाब।
तो अभी देखिए देखिए तो कैसे क्या क्यों हैलाइड एक्सचेंज की जरूरत पड़ी, क्या है पूरी कहानी समझा रहा हूँ कि नहीं समझा रहा हूँ आपको। सो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बेटा क्या है कि सबसे ज़्यादा जो कोवेलेंट है वो Na होगा, उसके बाद NaBr होगा, उसके बाद NaCl होगा, उसके बाद NaF होगा। अब बताओ बेटा सॉल्युबिलिटी इन एसीटोन का ऑर्डर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इन एसीटोन का ऑर्डर क्या होगा, ये भी कोवेलेंट होता है ना, तो सेम ऑर्डर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, ये भी कोवेलेंट, एसीटोन भी कोवेलेंट, तो भैया ये सॉल्युबिलिटी ऑर्डर आपने निकाल लिया, कोवेलेंट कैरेक्टर निकाल लिया, और ये भी कोवेलेंट है तो लाइक डिजॉल्व लाइक, तो भैया सबसे ज़्यादा अगर ये इसका कोवेलेंट कैरेक्टर है तो एसीटोन भी कोवेलेंट है, मोर कोवेलेंट में ज़्यादा डिजॉल्व होगा, सो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर भी यही होगा एसीटोन में NaI का, उसके बाद फिर NaBr का, उसके बाद फिर बेटे कहानी समझ में आ रही है, अब मज़े आना शुरू हुए कि नहीं हुए, बात समझ में आ रही है ना बेटे, ये जो कहानी चल रही है कहानी एकदम क्लियर हो रही है कि नहीं, यानी कि ये क्या होगा आपका लीस्ट सॉल्युबल होगा, लीस्ट सॉल्युबल इन एसीटोन, और बेटा ये क्या होगा मोस्ट सॉल्युबल इन एसीटोन, अरे भाई साहब क्या बात है, मोस्ट सॉल्युबल इन एसीटोन। अब आते हैं और मुद्दे पे, अब थोड़ा सा और मुद्दे पे आते हैं, और मुद्दा क्या है जरा समझिएगा। मुद्दा ये हमारा ये है कि बेटा एक चीज़ आप ये बताओ कि जब हम किसी भी रिएक्शन की बात करते हैं, हमने कहा कि बेटा ये हमारे पास एक कंपाउंड है, हमारे पास एक कंपाउंड है, और हमने क्या किया इसको उठाया और इस सॉल्वेंट में डाल दिया, ठीक, जैसे हमने इसको उठाया, सपोज इसके अंदर एसीटोन भरा है, अब हमने NaX लिया इसमें डाल दिया, और अगर वो इस एसीटोन में खटाक से घुल गया, तो घुल गया मतलब उसका काम खत्म, मतलब रिएक्शन हो गई, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ गई, यानी कि जो ज़्यादा डिजॉल्व हो सकता है, जो मोर सॉल्युबल है, जैसे आप इसमें एसीटोन में जैसे उसको इसमें डालोगे डिजॉल्व हो जाएगा और रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी, यानी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात करें हम तो हमेशा कहाँ से कहाँ देखोगे आप, मोर सॉल्युबल टू लेस सॉल्युबल, हमेशा मोर सॉल्युबल टू लेस सॉल्युबल, भाई मोर सॉल्युबल है तुरंत खटाक से घुल जाएगा, और इस तरह से आप रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को चेक कर सकते हो, तो ये फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन यहाँ से हम चेक करेंगे। तो अब आपको समझ में आया कि ऐसा मैं क्यों कर रहा था, तो आई विल चेक फिजिबिलिटी फ्रॉम दिस मोर सॉल्युबल टू लेस सॉल्युबल। तो आपने सॉल्युबिलिटी, आपने कोवेलेंट कैरेक्टर निकाल लिया, आपने सॉल्युबिलिटी ऑर्डर निकाल लिया, आपने सारी कहानी तो कर ली बेटे, तो है ना, इस तरह से आपको कहानी समझ में आ जाती होगी, बात समझ में आ जाती होगी वो बेटा। सो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगी, अगर हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की बात करें है मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब कभी भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं फॉरवर्ड या फिर छोड़ो, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन सिंपल क्या होगा बेटा, हमेशा यही तो होगा ना, क्या होगा बेटे, हमेशा मोर सॉल्युबल टू कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम, हमेशा क्या होगा मोर सॉल्युबल टू लेस सॉल्युबल, मोर सॉल्युबल टू लेस सॉल्युबल, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इज इट राइट, इज इट करेक्ट? चलिए तो क्या अब कहानी शुरू करें, अब फिंगरस्टीन रिएक्शन स्टार्ट करें। चलिए देखिए, तो अब इस चीज़ को माइंड में रख के बेटे आगे काम करना, दो कैसे, अब जरा समझिएगा ध्यान से और गौर फरमाइएगा, उसके बाद फिर आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे, हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, एक एक चीज़ चुन चुन के दिखाएंगे। चलिए तो अब हम फिंगरस्टीन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, फिंगरस्टीन रिएक्शन, रिएक्शंस की बात करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं, सब कुछ आपको क्लियर है, अभी एकदम समझ जाओगे। हमने लिया RCl, हमने इसका रिएक्शन कराया NaI से, जरा देखिएगा, हमने डाल दिया इसमें एसीटोन, तो कोवेलेंट मतलब अब कुछ नहीं बोलना, अभी आप देखो, मान लो सपोज हमने यहाँ पर इसका कराया तो एक्सचेंज, चलो एक्सचेंज करा लो, तो क्या बेटा यहाँ पर RI बन जाएगा, और प्लस बेटा क्या यहाँ पर NaCl बन जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, NaI को देखो और NaCl को देखो, बताओ बेटा I तो लार्ज एनायन है, अरे भाई ये तो मोर सॉल्युबल है, ये तो मोर सॉल्युबल है, बेटा ये तो लेस सॉल्युबल है, अभी तो बताया। अब तो सीधे ना भाई, चार्ज सेम था, साइज ऑफ कटायन सेम था, तो एनायन से डिफरेंस आया, तो जैसे एनायन का साइज बड़ा था वो ज़्यादा सॉल्युबल था, तो आयोडाइन ज़्यादा बड़ा है ना, देखो सॉल्युबिलिटी आप चेक कर सकते हो, NaI का सॉल्युबिलिटी NaCl से ज़्यादा है, NaI का सॉल्युबिलिटी NaCl से ज़्यादा है कि नहीं। तो बेटा बताओ ये मोर सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल, और हमेशा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मोर सॉल्युबल, यानी कि ये रिएक्शन चली जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दिस रिएक्शन विल बी फिजिबल, दिस रिएक्शन विल बी फिजिबल, और रिएक्शन फिजिबल है तो हमने देखो RCl को RI में कन्वर्ट कर लिया जनाब, RCl को RI में कन्वर्ट कर लिया जनाब। चलिए पहला पार्टी आया, पहला रिएक्शन आपके सामने। अब क्या लॉजिक समझ में आ रहा है बेटा, इस तरह से करते हैं हम लॉजिकली, ऐसे नहीं कि रट्टा मार लिया, अरे भाई केवल एक्सचेंज करा लिया बस काम हो गया, ऐसे थोड़ी होता है बेटे, है ना। अब हमने कहा अच्छा इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे कि आपने क्या किया, RCl लिया बेटे और उसमें ऊपर लिख दिया NaI एसीटोन, ऐसे जनरली ऐसे लिखा रहता है रिएक्शन, NaI एसीटोन, और बेटा इधर आपका RI बन जाता है शॉर्ट फॉर्म में,
है ना। तो आपको क्या करना है, ये Na है और बेटा यहाँ पर जो बनेगा NaCl। अब कैसे कंपैरिजन करना है ये, है ना, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से आप दिखा सकते हो और करके, ठीक है, दैट डिपेंड्स। अब आपको पता है कैसे करना है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं। अब हमने कहा कि भाई हमारे पास RI है, इसका रिएक्शन हमने NaCl से कराया, NaCl से कराया, हमने ले लिया एसीटोन। देखिए गौर फरमाइएगा और एक्सचेंज करा लो आप पहले। तो बेटा बताओ RCl बनाएगा क्या, और प्लस बेटा क्या NaI बना देगा क्या। अरे भाई साहब ये Cl है, ये I है, Cl का साइज छोटा होता है, मतलब ये लेस सॉल्युबल है। ओहो देखो, एंड दिस इज मोर सॉल्युबल बेटे, दिस इज मोर सॉल्युबल, तो लेस से मोर नॉट फिजिबल, लेस से मोर नॉट फिजिबल, सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। लो भाई, अब एक्सचेंज का मतलब ये नहीं कि किसी को भी किसी के साथ एक्सचेंज कर लो। अब लॉजिक समझ में आया, अब लॉजिक समझ में आया क्या बेटे, कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, बोलो बेटे। नेक्स्ट बात करते हैं और एग्जांपल की बात करते हैं और समझाते हैं आपको। हमने लिया RBr, हमने इसका रिएक्शन कराया NaI से, NaI से डाला किसमें, एसीटोन में बेटे, एसीटोन में डाला। चलो RI बनाएगा, यस RI बना देगा, और प्लस बेटा क्या NaBr बना देगा, यस NaBr बना देगा। अरे भाई साहब ये बड़ा साइज है, अरे भाई साहब दिस इज मोर सॉल्युबल, रिएक्शन किधर से किधर जाएगी, मोर सॉल्युबल टू लेस सॉल्युबल। अरे भाई साहब गजब हो गया गजब, दिस रिएक्शन इज फिजिबल, दिस रिएक्शन इज फिजिबल, ये पॉसिबिलिटी है। तो देखो RI बनता जा रहा है कि नहीं, आप देखो जब आपने RCl लिया तब भी देखो आपका RI बन गया, क्योंकि इस टाइम यही तो करना था हाइलाइट एक्सचेंज से, आपको यही तो बनाना था। और देखो यहाँ पर भी RI बन गया, नहीं बन गया क्या बेटे, आप बताओ ना, बना के नहीं बना, बना के नहीं बना, आप ये बताओ मुझे बेटा। अब हमने क्या किया, चलो अगले बात करते हैं। आपने कहा कि हमारे पास RI है, सारी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं ना जनाब, हमारे पास NaBr है ना, तो केवल ऐसे थोड़ी कि बस लिख दिया और काम हो गया। और एसीटोन लिया जनाब, इसने बना दिया, हाइलाइट एक्सचेंज करें आप, तो RBr बन जाएगा क्या, और प्लस बेटा यहाँ पर क्या NaI बन जाएगा क्या, यस NaI बन जाएगा। अब जरा आप ध्यान से देखें, अरे गजब भाई, Br का साइज छोटा है, I का साइज बड़ा है, सो दिस इज लेस सॉल्युबल। और अगर ये लेस सॉल्युबल है बेटे और ये मोर सॉल्युबल है, सो दिस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये नहीं होगा, नॉट फिजिबल, दिस विल नॉट हैपन, ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, नहीं होगा, नॉट फिजिबल, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा बेटे। कहानी समझ में आ रही है क्या बेटे, जरा बताएं आप जनाब, जरा बताएं आप जनाब, क्या यहाँ तक बात सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर हो रही है क्या। अब अगर हम आपसे बात करें, एक चीज़ पूछें क्या बेटे आपसे, एक चीज़ बताओगे, जवाब दोगे। अगर हम आपसे ये पूछें, क्या पूछें, ये पूछें, ये मतलब क्या, कि क्या फिंकलस्टीन रिएक्शन से समझना RF अल्कलाइल फ्लोराइड बनाया जा सकता है क्या। बनाया जा सकता है क्या। अगर बनाया जा सकता है तो फिर हमें स्वाट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहानी समझ रहे हो, तो हमें स्वाट्स की जरूरत पड़ेगी ही नहीं बेटे। सो क्या फिंकलस्टीन रिएक्शन से RF बनाया जा सकता है क्या, है ना। तो भाई एक काम करते हैं बेटा, अब बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है ना, वो हम एग्जाम्पल करके ही चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए एक एक करके ले लेते हैं, एक एक करके ले लेते हैं, है ना। चलो अब RF बनाना है तो आपको NaF लेना पड़ेगा, आपने NaF ले, मतलब कुछ इस तरह से देखो भाई, अगर हाइलाइट एक्सचेंज कराना है तो आप क्या करो, आप ले लो, आप RCl ले लो, आप RBr ले लो, आप RI ले लो। RF भी तो बनाना चाहते हो तो इनके साथ आप क्या लेना होगा, आपको NaF लेना होगा। NaF ले लिया, NaF ले लिया, NaF ले लिया, सब में डाल लिया क्या, एसीटोन, यहाँ भी डाल लिया एसीटोन, यहाँ भी डाल लिया एसीटोन, ये देखिए जनाब यहाँ भी डाल लिया एसीटोन। तो आप एक्सचेंज करा लो, एक्सचेंज करा लो, तो क्या बनाएगा बेटा, देखो RF बना देगा, यस चलो RF बन गया। और बेटा बताओ क्या NaCl बन जाएगा, यस। अच्छा यहाँ पर बेटा ये सारे प्रेसिपिटेट बन रहे थे, एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पर भी ये सब बन रहा था ना, जो फिजिबल रिएक्शंस थी, यहाँ पर ये सब के सब क्या बन रहे थे, प्रेसिपिटेट बन रहे थे, है ना। यहाँ पर भी चूँकि ये तो पॉसिबल ही नहीं था एक्चुअली में, यहाँ पर ये सब के सब बेटा प्रेसिपिटेट थे, है ना। लेकिन प्रेसिपिटेट तब बनेगा ना जब रिएक्शन इधर जाएगी, अगर बना है तो बट मैं शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, है ना, यहाँ पर भी RF हो जाएगा और बेटा यहाँ पर NaBr आ जाएगा, बट ये रिएक्शन पॉसिबल होगा तब ना, है ना। अगर है तो, अगर आप लिख रहे हो तो प्रेसिपिटेट ही है, बट अगर बनेगा तब ना प्रेसिपिटेट होगा, तो यहाँ पर Na आ जाएगा आपका, Na ये चीज़ है, ठीक है। चलो चेक करो बेटा, अगर हम देखें तो इन तीनों में बेटे F का साइज सबसे छोटा है, तो क्या बेटा ये आपका
तीनों के तीनों लीस्ट सॉल्युबल है, मतलब एक ही चीज़ है ना ये, यानी लेस सॉल्युबल। अब आप F का कंपैरिजन देखो, F का कंपैरिजन Cl से कराओ या Br से कराओ या I से कराओ, F का साइज Cl से छोटा है, तो बेटा ये तो मोर सॉल्युबल ही होगा। इसके रिस्पेक्ट में भी F है और Br का साइज बड़ा है, फजन्स रूल, ये भी मोर सॉल्युबल ही होगा। और बेटा F के रिस्पेक्ट में I भी मोर सॉल्युबल ही होगा। तो बेटा आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, इस केस में आप एक्चुअली में इन तीनों रिएक्शंस में बेसिकली क्या हो रहा है कि आप लेस सॉल्युबल से कहाँ जा रहे हो, मोर सॉल्युबल जा रहे हो। लेस सॉल्युबल से कहाँ जा रहे हो बेटे, आप मोर सॉल्युबल जा रहे हो, जो कि फिजिबल ही नहीं है, नॉट फिजिबल। इसका मतलब कहानी समझे बेटे, नॉट फिजिबल, इट मीन्स कि आपका ये रिएक्शन भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि क्या फिंकस्टीन रिएक्शन से RF बनाया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा नो, नेवर, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नो नेवर नॉट एट ऑल, नहीं बनाया जा सकता जनाब, नहीं बनाया जा सकता, नो नेवर नॉट एट ऑल, नहीं बनाया जा सकता। सो वी कैन नॉट फॉर्म RF फ्रॉम फिंकस्टीन रिएक्शन। Tin reaction. So for formation of कहानी समझो, फॉर्मेशन ऑफ, सो फॉर फॉर्मेशन ऑफ, कहानी समझ रहे हो बेटे, कहानी समझ रहे हो, कहानी में क्या मोड़ आ रहा है देख रहे हो। सो टू सो फॉर्म ठीक है, सो फॉर फॉर्मेशन ऑफ RF we have to use some another method, and that another method is आनंद आ रहा है बेटे, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो हम कहाँ से बनाएंगे, स्वार्ट्स से। अब देखेंगे कि भाई वहाँ पर कैसे बन जा रहा है, यहाँ पे नहीं बन जा रहा, वहाँ पे कैसे बन जा रहा है। सो इसलिए हमें जरूरत पड़ी स्वार्ट्स रिएक्शन की। तो आपको ये भी पता चल गया फिंकस्टीन के बाद हमें स्वार्ट्स की जरूरत क्यों पड़ रही है बेटे। तो ये कहानी कुछ यहाँ तक है, बात समझ रहे हो बेटे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर आराम से देख सकते थे कि सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि भैया कैसे क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। बेटे आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझा, ठीक है। अब आप चाहो तो इनको सब देख लो एक बार जल्दी से फटाफट। देखो फिंकस्टीन रिएक्शन सब कुछ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, यू कैन चेक। आप आराम से बेटे देख सकते हो, सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। देखो ये सारा का सारा चीज़ यहाँ पर आपको कौन सा हैलर एक्सचेंज, वाई एक्सचेंज, फिर सॉल्युबिलिटी क्या होगा आप देखो जरा सा, फिर सॉल्युबिलिटी क्या होगा एसीटोन में, ये सब कुछ आपके सामने है ना। फिर और भी देखो मैंने यहाँ पर ये करके दिखा रखा है, फिंकस्टीन रिएक्शन में एसीटोन है, ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, कोवेलेंट कंपाउंड है, लाइक डिजॉल्व लाइक है, कोवेलेंट कंपाउंड डिजॉल्व्स इन कोवेलेंट कंपाउंड, क्या बताओ बेटा सब कुछ तो लिखा हुआ है। ये देखिए फजन्स रूल भी यहाँ पर लिख दिया मैंने, है ना। ये देखिए आपके सामने सब कुछ तो समझा दिया बेटे, सारा कुछ प्रॉपरली मेंशन है। सॉल्युबिलिटी इन एसीटोन भी बता दिया कि एसीटोन में सॉल्युबिलिटी क्या होगा। देखो Na सबसे ज़्यादा, उससे कम NaBr, सबसे कम NaF, है ना। डायरेक्शन मोर सॉल्युबल टू लेस सॉल्युबल, ये सारी चीज़ें, ये रिएक्शंस कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, ये आपके सामने झलक दिखला जाए, आप देख लीजिए। और देखिए यहाँ पर मैंने ये भी लिखा, क्या फिंकस्टीन रिएक्शन से अल्काइल फ्लोराइड बनाया जा सकता है क्या, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आया, नो, नहीं बनाया जा सकता है, नो नहीं बनाया जा सकता है। रीजन आपके सामने है, क्योंकि ये जितने भी हैं यहाँ पर ये लेस सॉल्युबल हैं बेटे। देखो ये NF इज लेस सॉल्युबल, और यहाँ पर ये जो बन रहे हैं दीज ऑल आर मोर सॉल्युबल, तो लेस से हम मोर नहीं जा सकते, इसलिए नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए बेटे नहीं बनाया जा सकता है। चलिए देखिए जरा सा, मान लो ये रिएक्शन होता है, अगर ये रिएक्शन होता तो हम क्या करते, इसमें ये होता तो देखो SN2 भाई NaI ये मॉडरेट बेस है बेटे, मॉडरेट बेस है, कराया चुका है आपको ऑलरेडी। और अगर आप इसकी बात करो तो यहाँ पर ये एक कार्बन यहाँ से लगा तो दिस इज 1 डिग्री RX, ऑब्वियस ये बात है बेटा SN2 ही देने वाला है, कोई रेजोनेंस वोजेंस नहीं है। तो लिविंग ग्रुप की बात करें बेटा तो Cl और SH में Cl इज बेटर लिविंग ग्रुप, है ना, आपको पता है ना। ये निकालना लिविंग टेंडेंसी आपको निकालना था, चूंकि SN2 है तो इन्वर्जन होगा, तो क्या होगा, इन्वर्जन होगा बेटे। इन्वर्जन होगा तो अब बताओ ये Cl हटेगा, यहाँ पे I आएगा, बट I इधर चला जाएगा, H इधर आ जाएगा। तो देखो तो TdCH3 वही है, TdCH3 वही है,
आई इधर चला गया तो एच इधर आ गया, एस एच आ गया, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी, कहीं भी, कैसे भी, जैसी मर्जी हो वैसे लिखो बेटे इसको। अब देखो मान लो सपोज यहाँ पर इस पॉइंट, अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इवन इंटरचेंज करें, सो नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन अगर आपको मान लो इस फॉर्मेट में नहीं, मैंने ये क्यों लिखा है, अगर मान लो क्वेश्चन आपसे इस फॉर्मेट में नहीं, कुछ और फॉर्मेट में पूछा है, तो आप घबरा नहीं, आप ये सोचो अरे सर जहाँ पे सी एल वहीं पे आई लगा हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है, यही बना है, बट इसके बाद क्या हुआ, इवन इंटरचेंज हुआ है। सो नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होता है अगर आप इवन इंटरचेंज करो। चलो करो इसके अराउंड। तो हमने क्या किया, देखो एस एच को इधर ले आए तो आई इधर चला गया, एक इंटरचेंज हो गया, फिर आई को इधर ले गए, एच को इधर ले आए, दो इंटरचेंज हो गए, तो देखो एच इधर आ गया, आई इधर आ गया, एच इधर। सो दिस इज इवन इंटरचेंज, तो दोनों को सेम कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो कैसे भी किसी भी तरह की चीज़ें बेटा आपसे पूछी जा सकती हैं, कुछ भी किसी भी तरह का, ये सारे की सारी चीज़ें बेटा आपके सामने है, सब कुछ बताया जा चुका है। अब ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्कस्ड नाउ, ये सारे एग्जांपल्स बेटे मैंने अभी आपको कराए कि कैसे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ आपके सामने। देखिए क्वेश्चन वगैरह ये सब आपके सामने है। बोलो बेटे क्या कहानी यहाँ तक एकदम क्लियर हो गई, बहुत मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। सो फ्रैंकेनस्टाइन एकदम ज़बरदस्त तरीके से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बेटे, तो ये था लॉजिक। अच्छा फ्रैंकेनस्टाइन के बाद श्वार्ट्ज़ की जरूरत क्यों पड़ी, अब आपको वो भी पता चल गया है ना। चलिए ओके, तो नाउ अब आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। ओके बेटे चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जाने जा रही है बेटे, समझ रहे हो। और मुझे लगता है कि बहुत मजा भी आ रहा होगा। आपने शायद ही इस तरह से आपने फ्रैंकेनस्टाइन या श्वार्ट्ज़ पढ़ा होगा, अगर आपने पहले पढ़ा होगा, शायद ही इस तरह से पढ़ा होगा। तो आप देखो कि किस तरह से हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं और उनको, और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं एक्चुअली में, ठीक है बेटे। चलिए तो अब आगे बात करते हैं। चलिए तो अब आगे बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट है ना, एंड दैट नेक्स्ट रिएक्शन इज योर व्हाट, बताइए कौन सा रिएक्शन, दैट इज श्वार्ट्ज़ रिएक्शन, ठीक है। बात करते हैं बेटे श्वार्ट्ज़ रिएक्शन की। क्या जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी आपको पता है, क्योंकि हम अल्काइल फ्लोराइड फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन से नहीं बना पा रहे थे, और फोटो हैलोजेनेशन तो बन ही नहीं सकता, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से तो बन नहीं सकता। सो दैट्स वाई देयर इज ए नीड ऑफ श्वार्ट्ज़ रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा बेटे, वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। अभी आपने एक चीज़ यहाँ पर ये देख लिया बेटे, क्या देख लिया कि देखो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप NaF और एसीटोन ले लो और उसका रिएक्शन RCl से करो, RF बनता हुआ नजर आ रहा है, बट बेटा ये क्या है, लेस सॉल्युबल से ये सब के सब मोर सॉल्युबल आप चले जा रहे थे। दैट्स वाई ये पॉसिबिलिटी बेटे नहीं हो पाई यहाँ पर, ये पॉसिबल यहाँ पर फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन से हो नहीं पाया था, राइट, क्लियर है। तो सो नाउ इट्स नीड ऑफ व्हाट, श्वार्ट्ज़ रिएक्शन। तब श्वार्ट्ज़ रिएक्शन बेटे क्या होगा, थोड़ा इस बात को समझते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से। तो श्वार्ट्ज़ रिएक्शन की बात अब करें बेटे हम लोग। श्वार्ट्ज़ रिएक्शन की बात अब हम करें, शॉर्ट फॉर्म में इसको SR बोल सकते हैं हम लोग, फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन को FR बोल सकते थे, ठीक है, FR, ठीक है। ओके नाउ चलिए अब इसमें होगा क्या बेटा, पहले तो आपको हम रिएक्शन बताते हैं इसका, बेसिकली इसका रिएक्शन होता क्या है। इसमें क्या होता है ना बेटा कि हम RCl लेते हैं, RCl पहले रिएक्शन देखो, ठीक है। इसका रिएक्शन हम AgF और सम अदर रिएजेंट, वो भी हम बताते हैं कौन सा, पहले मैं एक बताऊं, और सम अदर रिएजेंट लेते हैं और इसका रिएक्शन हम कराते हैं इस तरह से। ये भी बेटा SN2 फेवर्ड रिएक्शन होती है, जनरली SN2 फेवर्ड रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, RF बन जाएगा और प्लस बेटे यहाँ पर आपका RF बन जाएगा, देखो RF, और यहाँ पर AgCl निकल जाएगा जिसका प्रेसिपिटेट होगा। सो दिस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट। अभी हम लॉजिक समझाते हैं। फिर हमने क्या किया बेटा, RBr ले लिया, ठीक है। इसमें भी सेम पैटर्न की बात की हमने, और यहाँ पर फिर से देखो हाइलाइट एक्सचेंज कराया तो Br और F में, जैसे यहाँ पे Cl और F में एक्सचेंज हुआ था हाइलाइट का, वैसे Br और F में होगा, यहाँ पर भी RF बन जाएगा, और प्लस बेटा यहाँ पर AgBr का प्रेसिपिटेट बनेगा। अब यहाँ से दो ऑब्जर्वेशन हमें लेने हैं, दो ऑब्जर्वेशन बेटे क्या हमें लेने हैं। तो हमारा जो पहला ऑब्जर्वेशन इस रिएक्शन में आया वो क्या आया, ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो पहला ऑब्जर्वेशन देखो क्या आया, यहाँ पर एक तो RF बन रहा है, चलिए पहला चीज़, और दूसरा बेटा यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। ये जो RF बन रहा है बेटा पता है ना, जिससे R में क्या होता है, कार्बन होता है और HCl, ये जो बॉन्ड होता है, अब जरा समझना देखा इसका लॉजिक। अब सोचोगे सर ये कैसे आगे बढ़ जा रहा है, व्हाई दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये भी स्पॉन्टेनियस है, ये भी स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन क्यों चली जा रही है फॉरवर्ड रिएक्शन में, क्यों रिएक्शन ये फिजिबल है, व्हाई दिस रिएक्शन इज फिजिबल। बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में खट 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 करके घुस गए होंगे अभी, है ना। सबका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ, हर चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पे कार्बन और बेटा यहाँ पर फ्लोरीन है। यू नो कि फ्लोरीन जो होता है बेटा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, और ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है जो कि काफ़ी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है एक्चुअली में। तो एक्चुअली में होता क्या है बेटा, जो CF बॉन्ड है इनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा होता है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मच मोर,
मच मोर। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो इसका बॉन्ड एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी मच मोर, है ना, बात समझ रहे हो। और बेटा अगर बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है इसकी, तो इसका मतलब ये बॉन्ड कैसा बेटा होगा, मच मोर स्टेबल बॉन्ड, जल्दी टूटेगा नहीं बेटे ये, मच मोर स्टेबल बॉन्ड, पहली चीज़ तो ये। तो भैया हम क्या करना चाहते हैं, अगर हमारा ये मच मोर स्टेबल बॉन्ड बन जा रहा है, कैसा बन जा रहा है, मच मोर स्टेबल बॉन्ड बन जा रहा है, इसका मतलब भैया रिएक्शन तो फिजिबल होगा ही होगा, मच मोर स्टेबल बॉन्ड। पहली चीज तो ये सामने आ जा रही है, राइट, ओके। नाउ अब अगर हम बात करें यहां पर किसकी, जरा ये समझिए, AgCl की। तो यहाँ पर देखो दो चीज़ें फेवर कर रही थी। दूसरा चीज़ यहाँ पर क्या फेवर कर रहा था, आप बोलोगे सर वहाँ पर भी तो RF बन सकता था, हाँ बन रहा था, बट वहाँ पर हमने सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट लाया। यहाँ पर दो चीज़ें, जो ये रिएक्शन हो जा रही है, इसके पीछे का जो ऑब्जर्वेशन है, भाई देखो आपने रिएक्शन कराया और आपको यहाँ पर प्रेसिपिटेट्स मिल जा रहे हैं और ये मिल जा रहा है। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बेटे, कि पहला चीज़ तो आपका ये आ गया क्या, कि भैया मच मोर बॉन्ड से, है ना, सो ड्यू टू मच मोर स्टेबल बॉन्ड, ये पहले लिख लेते हैं। और दूसरा बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दूसरा आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आपको पता है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और फास्टर रिएक्शन इंक्रीजेज द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन की फिजिबिलिटी को क्या करते हैं बेटा, बढ़ाते हैं, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर क्या हम ये कह सकते हैं कि इन शॉर्ट्स रिएक्शन, बात को समझना बेटे, इन शॉर्ट्स रिएक्शन, है ना, टू, है ना, दो रीजन जो है यहाँ पर फेवर्स, टू रीजन फेवर्स द रिएक्शन। कौन सा, पहला मोर स्टेबल बॉन्ड, मच मोर स्टेबल बॉन्ड, और बेटा दूसरा आपका प्रेसिपिटेशन। तो इसकी वजह से बेटा ये रिएक्शन आगे बढ़ जा रही है ना, दिस इज द रीजन, दैट्स वाई Schwarz रिएक्शन इज, दैट्स वाई Schwarz रिएक्शन इज फिजिबल रिएक्शन, दैट्स वाई Schwarz रिएक्शन इज फिजिबल रिएक्शन, इज फिजिबल रिएक्शन। इसीलिए बेटा Schwarz रिएक्शन जो है आपका फिजिबल होता है, एंड फ्लोराइड एक्सचेंज टेक्स प्लेस, फ्लोराइड एक्सचेंज टेक्स प्लेस, कहानी समझ में आई बेटे। सो दिस इज द रीजन बेसिकली, कि जिसकी वजह से बेटा फ्लोराइड एक्सचेंज आपका हो जा रहा है, ये आपके सामने रीजन है, ये रीजन आपके सामने है। अब बात यहाँ पर बेटा ये आती है कि AgF लिया था आपने, क्या लिया था, AgF लिया था बेटे आपने। अब AgF के अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं। सो जैसे हमने यहाँ पर जो रिएजेंट लिया था बेटे, रिएजेंट, है ना, वो क्या था, AgF था। AgF के साथ कभी कभी बेटा कुछ ऐसा भी लिखा हो सकता है, Ag2F2 भी ले सकते हैं हम, और करके लिखता हूँ मैं, ठीक है, और आप यहाँ पर Ag2F2 भी ले सकते हो, और SbF3 भी लिया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखने हैं, बात समझ रहे हो बेटे, ये चीज़ आपको ना, कोबाल्ट का भी फ्लोराइड आप ले सकते हो, COF2 भी आप ले सकते हो। तो ये जो हैं चीज़ें बेटे, ये आप इन रिएजेंट्स का भी, एंड इन स्पाइट ऑफ AgF यू कैन ऑल्सो यूज दीज रिएजेंट्स। तो अगर ऐसा दिया है, सो देन फ्लोराइड एक्सचेंज कैन टेक्स प्लेस, और इसकी वजह से ही बेटा रिएक्शन मूव्स इन फॉर डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ दीज ऑल रीजन रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इसकी वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर जाता है और रिएक्शन फिजिबल हो जाता है। तो आई होप बेटा आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी, ठीक है। तो यही चीज़ है बेटा यहाँ पर, कि हम लोगों ने यहाँ पर जो बात करी है ना, उसको दिखाता हूँ जरा एक बार, देखें आप ध्यान से। Schwarz रिएक्शन में क्या है, क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स आर कन्वर्टेड टू फ्लोराइड्स, अभी मैंने बताया आपको, है ना, RF में, विथ AgF, COF2, Ag2F2, ये सब के सब क्या होते हैं बेटा, फ्लोराइड आयन डोनर होते हैं, है ना। और दूसरा बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कैसी रिएक्शंस होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, फास्ट रिएक्शन होती है। मतलब A और B का रिएक्शन करा है, अगर कोई प्रेसिपिटेट बन जा रहा है तो जो कि वो क्या होता है, वेरी 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 वेरी, है ना, लेस सॉल्युबल होता है, बहुत लेस सॉल्युबल। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, बहुत लेस सॉल्युबल है, यानी लेस सॉल्युबल की तरफ रिएक्शन फिजिबल होती है, तो इसलिए हम चले गए यहाँ पर। तो ये यहाँ पर, तो अब यहाँ पर जैसे RCl है और यहाँ पर RF की बात करें, देखो जरा सा, जब हमने आपको रिएक्शन यहाँ पे कराया था, ये यहीं पे देख लो, RCl का रिएक्शन आप AgF से करा रहे हो, तो बेटा ये जो बॉन्ड है यहाँ पर देखो, R और Cl की बात हो रही है, तो बेटा यहाँ पर 2p और 3p है, ये R आपका कार्बन है, कार्बन आपका सेकेंड पीरियड में, तो 2p, क्लोरीन आपका
है ना, इसमें 3 सेल होते हैं और पी ब्लॉक में तो 3p, सो इसमें 2p 3p बॉन्डिंग होती है। जबकि इसमें क्या होता है बेटा, जो कार्बन है वो भी 2p होता है, फ्लोराइड वो भी 2p होता है। तो इसका रीजन ये भी हो सकता है कि भाई 2p 3p बॉन्डिंग या 2p 2p बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग जब सेम साइज की होती है या सेम ओवरलैपिंग की होती है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बेटा, ये लेस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और हमेशा हम कहाँ से कहाँ जाते हैं, फ्रॉम लेस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टू मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और दूसरा सोने पे सुहागा क्या है कि प्रेसिपिटेशन भी हो जा रहा है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। सो 2 रीजन्स फेवर्स मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, प्रेसिपिटेशन एंड रिएक्शन इज फॉरवर्ड एंड स्पॉन्टेनियस। सिमिलरली यहाँ पर भी ये आपका क्या होगा 2p, अब यहाँ पर तो बेटा 2p और यहाँ पर क्लोरीन के बाद ये 4p हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 2p होगा 2p2। सो लेस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टू मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और सोने पे सुहागा क्या कि प्रेसिपिटेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आई होप बेटा आपको शॉर्ट्स भी समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट्स में क्या है, और कुछ कहानी मैंने यहाँ पर लिख रखी है सेम चीज़, या आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। ये देखो RF है ना, ये देखो RF वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सो कैनॉट गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। प्रेसिपिटेशन ऑल्सो है ना फॉर्म्ड AgCl या AgBr, दैट्स ऑल्सो फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो रिएक्शन मूव्स इन ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सम अदर कंपाउंड्स लाइक AgF ऑल्सो जनरेट फ्लोराइड आयंस लाइक CuF2, Ag2F2, SbF3, है ना, वी कैन टेक दीज ऑल्सो इन प्लेस ऑफ AgF, है ना। तो सारी कहानी बेटे आपके सामने क्लियर हमने कर दी कुछ इस तरह से। तो आई होप आप ये सारी बातें बेटे बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। चलिए पानी पीते हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या था, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि सॉल्ट रिएक्शन बेटा स्पॉन्टेनियस क्यों हो जा रहा है, क्यों रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जा रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और एक बहुत बढ़िया बात हम लोग करने जा रहे हैं। दैट नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो बहुत पूछा जाता है, एंड दैट इज ल्यूकस रिएजेंट और ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस रिएजेंट और ल्यूकस टेस्ट। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं, तो हमने फिंगस्टीन कर लिया, हमने शॉर्ट्स कर लिया, है ना। अब हम ल्यूकस की बात, ल्यूकस की जब हम बात करते हैं बेटे, तो जनरली ये यहाँ पर SN1 रिएक्शन की बात होती है। किसकी बात होती है, SN1 मैकेनिज्म की। अभी तक हम SN2 की बात करते हैं फिंगस्टीन और शॉर्ट्स में। नाउ हियर हम बात करते हैं SN1। यहाँ पर SN1 क्यों होगा, कैसे होगा, अभी आपको समझ में आएगा किस तरह से क्या है, हम आपको समझाते हैं। तो पहले तो हम रिएक्शन लिखना चाहेंगे इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें बेटा ल्यूकस रिएजेंट या ल्यूकस टेस्ट की, पहले ल्यूकस रिएजेंट और इसका रिएक्शन पहले देखते हैं हम। ये बेसिकली बेटा हम लोग जनरली इसका ये हम लोग जनरली अल्कोहल्स के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए, अल्कोहल्स। जो आपका यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होता है जनरली वो क्या होता है, अल्कोहल होता है, अल्कोहल होता है, ठीक है। ये लीजिए ROH है आपके पास। और जो ल्यूकस रिएजेंट होता है बेटा वो क्या होता है आपका HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2 इज कॉल्ड ल्यूकस रिएजेंट, एनहाइड्रस। तो हम इसमें क्या डालते हैं बेटे, HCl और एनहाइड्रस। एनहाइड्रस ZnCl2 का मतलब विदाउट वाटर, विदाउट मॉइस्चर, विदाउट पानी, सूखा, समझ रहे हो, यस। और इसमें हमने डाला एनहाइड्रस ZnCl2। समझना, पूरी मैकेनिज्म सब कुछ समझाएंगे। तो ये बेटा कन्वर्ट हो जाता है RCl में, और RCl का प्रेसिपिटेट बनता है जहाँ पर टर्बिडिटी आता है, मटमैलापन। टर्बिडिटी का मतलब क्या, जो सब अल्कोहल एक्चुअली में क्लियर सोल्यूशन होता है। जो अल्कोहल होता है, अगर आपने कभी देखा हो, है ना, यूज मत करना बेटा इसको, ठीक है। अगर आपने कभी देखा हो तो आप देखोगे कि एक क्लियर सोल्यूशन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और जब अगर ये ल्यूकस रिएक्शन हो गई ल्यूकस रिएजेंट के थ्रू, तो आपको यहाँ पर टर्बिडिटी, मतलब जैसे कि आपको क्लियर सोल्यूशन दिख रहा है ना, तो सोल्यूशन है, फिर आपको टर्बिडिटी मतलब मटमैलापन दिखेगा, पार्टिकल्स टाइप का नजर आने लगेगा, कुछ मटमैला जैसा नजर आने लगेगा, दैट इज कॉल्ड टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RCl, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RCl। तो ये कुछ रिएक्शन आपका ये होता है बेटे, है ना। और जनरली यहाँ पर हम SN1 मैकेनिज्म की बात करते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आती है भाई कि टर्बिडिटी क्या है, क्लियर सोल्यूशन होता है अल्कोहल, क्या रिएजेंट हम यहाँ पर यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, ये बात आपको यहाँ तक समझ में आती है। चलिए अब इसकी क्या है, अब हम इसको प्रॉपर तरीके से समझेंगे, प्रॉपर मैकेनिज्म समझेंगे। टर्बिडिटी क्या होता है, कब आती है, कितने सेकंड में आती है, कितने घंटे में आती है, कितने मिनट में आती है, 1 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ बहुत क्लियरली मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सो बी रेडी। चलिए और शुरू करते हैं कहानी आगे की तरफ, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए क्या होगा, जैसे कि आपने बेटा यही रिएक्शन जो लिया था, रिएक्शन मैं फिर से एक बार लिख दूं। क्या रिएक्शन है बेटे, ROH, और इसमें आपने क्या डाला बेटे, HCl डाला और ZnCl2 डाला और बन गया RCl।
अब इसके मैकेनिज्म की बात, कई तरह के मैकेनिज्म प्रपोज है, पहले मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ इसमें, और ज़रा देखो क्या है। मैकेनिज्म समझोगे तो और अच्छे से बात को समझ में आएगी आपको। यहाँ पर मैं आपको इसके पहले एक चीज़ और बता दूँ कि बेटा यहाँ पर जो ZnCl2 है ना, ये जो आपका ZnCl2 है ना, ZnCl2 आपको पता नहीं है लुईस एसिड होता है, बता चुका हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। यू कैन चेक फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और चूंकि वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, सो इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होते हैं लुईस एसिड्स होते हैं, ठीक है, ZnCl2, ठीक है। इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल, इसका मतलब ये इसको जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन दिखेंगे उसको लेने की कोशिश करेगा, खींचने की कोशिश करेगा, अपनी भूख को पूरा करने की कोशिश करेगा। चलिए ओके, ये बात आपको समझ में आ जाती है। नाउ अब देखिए जरा सा मैकेनिज्म क्या है बेटे, कि आपके पास था क्या बेटे, HCl था, HCl था, ये आयोनाइज हुआ, इसने H+ दिया और Cl- दिया, ठीक है, दिया। अब आपके पास है एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, देखो वो क्या करेगा। तो सबसे पहले बेटा क्या करेगा, ROH है यहाँ पर, ROH है, ROH क्या बेटा, इसके पास लोन पेयर है, दो लोन पेयर में एक शो करूँ, यस, और इसके पास आया ZnCl2, भैया ZnCl2 तो है भूखा, इसके पास है इलेक्ट्रॉनों की कमी, वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं, तो तुरंत ही इसको लेने की कोशिश करेगा। और मैं आपको बता दूं बेटा, एक लोन पेयर और एक वैकेंट हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, और जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस, और जहाँ पर वैकेंट है वहाँ पर माइनस आता है। ये चीज़ भी हम आपको पहले बता चुके हैं ऑलरेडी, तो वो सारी चीज़ें जो हम बता चुके हैं उनका हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। चलिए, तो क्या हुआ एक्चुअली में, क्या कि भैया R O और H को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। और बेटा क्या यहाँ पर ZnCl2 के बीच में क्या एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जहाँ पर लोन पेयर है क्या वहाँ प्लस आ जाएगा बेटे, यस बिल्कुल प्लस आ जाएगा। और चूंकि इस पर इलेक्ट्रॉन गया है तो देखो जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस, जहाँ पर खाली था वहाँ पर आपका माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा। कुछ इस तरह से ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, जैसे ये चीज़ आएगी जरा देखना, तो अब हम आगे बढ़ें। इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ बेटे एक बार, और जरा ध्यान दीजिएगा। मैकेनिज्म में एकदम मस्त तरीके से ध्यान दीजिए और आपको आनंद आएगा, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। बेटा एक चीज़ बताओ, जैसे इस पर प्लस चार्ज आएगा, वाई दिस फेवर्स SN1, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो प्लस चार्ज बेटे इस पर आया ना, इस तरफ आप ये देख रहे हो, दिस बिकम्स बेटर लिविंग ग्रुप। याद है ना कि अगर R है और यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप है उस पर प्लस चार्ज आ जाए तो ये लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा बेटर लिविंग ग्रुप होता है। मतलब ये तुरंत क्या है, लीव करने की कोशिश करेगा और बेटा पता है कार्ब कैटायन बना देगा ये। तो यहाँ पर R+ बन जाएगा, जिसका हाइब्रिडेशन निकालोगे तो sp2 आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर शेप आएगा, है ना। और प्लस बेटा यहाँ पर ZnOHCl2 बन जाता है, ZnOHCl2 बन जाता है, ठीक है। और अगेन जब ये ZnOHCl2 बनता है तो जरा देखना कि अब क्या होने वाला है ना। ZnOHCl2, बोलो बेटे जल्दी से बताओ, क्या बात समझ में आती है क्या? और इसके बाद देखो आपका ये वाला H+ आप देख रहे हो ना, ये क्या करेगा बेटा, ये जो H+ है इस OH- को खींच लेगा और पानी बाहर हो जाएगा, और पानी बाहर हुआ और यहाँ से ZnCl2 भी बाहर हो जाएगा। वाह भाई वाह, ये तो आनंद आ गया जनाब, ये तो आनंद आ गया। ये H+ ने क्या किया, इस OH- को साथ रिएक्ट करके पानी को खींच लिया बाहर, जो भी है ना, OH- को बाहर खींच लिया पानी के फॉर्म में, और यहाँ से ZnCl2 अगेन, सो ये कैटलिस्ट का काम कर गया, काम किया और बाहर निकल लिया। ये तो आए जनाब, गए जनाब। और जैसे ही कार्ब कैटायन बन जाएगा जनाब, तो आपको अब बताओ बेटा H+ का रोल हो गया, अब Cl- था। अब ये Cl- क्या करेगा, अब इसका रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करा लेना, और उसके बाद फिर आप क्या करोगे, Cl का अटैक करा दोगे, तो यहाँ पर आपका RCl बन जाएगा। तो बताओ बेटा RCl बन गया कि नहीं बन गया। सो हमने अल्कोहल से, देखो रिएक्शन मैंने क्या लिखा था कि अल्कोहल से हमें RCl बनाना है, और ये जो RCl बना इसका प्रेसिपिटेट बनेगा, और यहाँ पर टर्बिडिटी आता है, वो सब समझाएंगे आपको अभी कैसे कैसे क्या होता है। तो ये कुछ इस तरह से फॉर्मेशन हुआ। क्या ये मैकेनिज्म बेटे आपको समझ में आई क्या? चलो एक स्टेप और देखते हैं, सेकेंड मैकेनिज्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कार्ब कैटायन चूंकि बना इसलिए SN1 की हम बात कर रहे हैं, कार्ब कैटायन चूंकि बना बेटा इसलिए हम SN1 की बात कर रहे हैं। अब जरा आगे देखें आप, नेक्स्ट में अब गौर फरमाएं थोड़ा सा, ये आपने समझ लिया अच्छे से। अब आगे देखें जरा सा, सेकेंड मैकेनिज्म की बात करें अगर हम, कुछ और आपको हर चीज़ बेटा, हर एक लॉजिक पता होना चाहिए, देन यू कैन एंजॉय विथ केमिस्ट्री विथ सब्जेक्ट, है ना। अब क्या होगा, आपके पास बेटा HCl था, HCl डिसोसिएट हुआ, इसने H+ दिया, Cl- दिया, कुछ ऐसा भी सोचा जा सकता है। देखो क्या कि भैया ये ROH था, इसके पास लोन पेयर था। अब इसका जो H+ है बेटे, क्या इस पर अटैक मार सकता है? यस बिल्कुल मार सकता है। जैसे इस पर अटैक मारेगा बेटा तो ये ROH ऐसे हो जाएगा, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब। और क्या ये Blg में कन्वर्ट हो जाएगा? अच्छा Blg में हुआ, और प्लस ZnCl2 जो है ना, वो पता है क्या करने वाला है, सुनना, ZnCl2 आपका एनहाइड्रस है, अरे भाई साहब एनहाइड्रस है, सूखा पड़ा हुआ है, इसमें इसकी ज़िंदगी में क्या पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, सुनसान पड़ा हुआ है, सूखा एकदम ड्राई है ये, है ना, सूखा पड़ा हुआ है, ड्राई। तो बेटा अगर सूखा है, प्यासा है, बहुत प्यासा है बेटा, जन्मों जन्मों का प्यासा है ये, तो ये क्या करेगा, क्या ये इस पानी को खींच लेगा अपनी तरफ?
और एनहाइड्रस से क्या हाइड्रेटेड फॉर्म बना लेगा ये, तो ये आपका क्या बना लेगा, देखो ZnCl2 पानी को खींच के हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो भूखा नहीं था, प्यासा था, भूखा नहीं था, क्या था, प्यासा था, पानी का प्यासा था, एकदम ड्राई था, इसने पानी को खींच लिया, तो बेटा इसने यहाँ पर किसका काम किया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम किया, इसको इसने डिहाइड्रेट करा दिया और खुद पानी ले लिया। सो यहाँ पर दिस इज वर्किंग एज डिहाइड्रेट। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटे आ सकते हैं ना कि यहाँ पर ZnCl2 क्या क्या काम, तो कैटलिस्ट का काम कर सकता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर सकता है। अच्छा, इसको बाहर किया, तो ये बताओ बेटा पानी बाहर हो गया, फिर से R+ आ गया, जिसका काम तो हो चुका था। जैसे ही R+ आएगा तो बेटा बताओ R+, ये जो Cl- है इसके साथ अब रीअरेंजमेंट हो सकता है तो करा लेना, उसके बाद फिर ये RCl बना देगा और इसका प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा, इसका टर्बिडिटी आ जाएगा। अब टर्बिडिटी की बात अभी आपको समझाते हैं कैसे। तो बेटा बताओ पहले ये चीज़ बताओ, अब अगर यहाँ पर ये बन रहा है बेटा कार्ब कटायन बन रहा है, अगर यहाँ पे कार्ब कटायन बन रहा है तो आपको पता है ना बेटा कार्ब कटायन बनेगा, है ना, तो यहाँ पर है ना चांसेस ऑफ क्या होंगे, रेसमाइजेशन भी हो सकते हैं। क्या हो सकता है, रेसमाइजेशन, वो सारी चीज़ें आप लगा लेना, है ना। और ये कह सकते हो R&S फॉर्म विल बी फॉर्म्ड, है ना। स्टीरियोकेमिस्ट्री आप लगा लेना, जो कि आपको पता है डिटेल में भी, अच्छी खासी चीज़ें, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता है आपको, है ना। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। अब सुनो ध्यान से, तो बेसिकली हो क्या रहा है, आप जरा ध्यान दें, गौर फरमाएं। आपने क्या किया, तो ये ल्यूकस रिएजेंट था। अब आते थे ल्यूकस टेस्ट क्या होगा, कि टेस्ट भाई किस तरह से करें, ल्यूकस टेस्ट की बात करते हैं। तो आपके पास बेटा क्या था, ROS था। आपने क्या किया बेटा, HCl और ZnCl2 का काम किया, यहाँ पर कांड किया आपने और RCl बनाया। ये जो RCl बनता है ना बेटा, इसका व्हाइट टर्बिडिटी होता है। कैसा होता है, व्हाइट टर्बिडिटी होता है, मतलब सफ़ेद सफ़ेद क्लिस्ट, जो ये क्लियर सोल्यूशन था, क्लियर सोल्यूशन में बेटा व्हाइट क्रिस्टल टर्बिडिटी टाइप का नजर आने लगता है, तो इसको बोलते हैं व्हाइट टर्बिडिटी, ठीक है। इस तरह से कैन एपियर मैंने क्या लिखा, कैन एपियर, इस तरह से हो सकता है। और ये आपका अल्कोहल है, क्लियर सोल्यूशन है आपका। तो अब टेस्ट, अब कैसे पहचानेंगे, तो इसका मतलब अल्कोहल में आप क्या करो, ल्यूकस रिएजेंट डाल दो, और अगर आपको टर्बिडिटी मिल रही है, मतलब आप सब्सटेंस लो, उसमें ल्यूकस रिएजेंट डाल दो, और अगर आपको टर्बिडिटी नजर आने लगे तो ये कंफर्म करेगा कि वो अल्कोहल है, ये कंफर्म करेगा क्या कि अल्कोहल है। यानी यानी हम कह सकते हैं दिस इज टेस्ट फॉर क्या बेटा बताओ, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ये इनका टेस्ट के भी काम में आ जाएगा, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ल्यूकस टेस्ट। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा 3 डिग्री अल्कोहल की। सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम लोग किसकी, 3 डिग्री अल्कोहल की। 3 डिग्री अल्कोहल आपने ले लिया, 3 डिग्री अल्कोहल। तो जो 3 डिग्री अल्कोहल आपने लिया बेटा, आप जिसमें जैसे ही आप डालोगे, क्या बताओ क्या डालोगे, HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, तो तुरंत आपको RCl मिल जाएगा। व्हाइट पीपीटी टर्बिडिटी आएगा, है ना। टर्बिडिटी एपियर्स एट वंस, टर्बिडिटी एपियर्स तुरंत, देखो बहुत फास्ट, क्यों बेटा 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री तो बहुत फास्टर रेशन बन देगा ना, तो खटाक से बना देगा ये। सो टर्बिडिटी एपियर्स एट वंस, तुरंत आपको सेकेंड्स में मिल जाएगा, एट वंस, सेकेंड्स में आपको मिल जाएगा। कहानी समझ रहे हो, जैसे कि आपने ये एग्जांपल लिया लाइक दिस, ये आपका OH था, अब आपने इसमें डाला क्या बेटा, देखो 3 डिग्री है ना बेटा ये अल्कोहल, और आपने डाला HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, बोलो बेटे, तुरंत ये क्या दे देगा आपका, ये आपका Cl और प्लस मिरर इमेज, है ना, जो भी है पेयर ऑफ इनैनिमस, आप वो चेक कर लेना स्टीरियोकेमिस्ट्री, आपको पता है अच्छे से। और बेटा यहाँ पर ये वाइट पीपीटी आपका दे देगा एट वंस, सो टर्बिडिटी एट वंस, तुरंत। यानी कि अगर आपके पास सोल्यूशन है, उसमें आपने ल्यूकस रिएजेंट डाला और तुरंत आपको टर्बिडिटी नजर आ गया, दैट कंफर्म्स दैट दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। तो एट, है ना, एट वंस टर्बिडिटी, टर्बिडिटी एट वंस, तुरंत का तुरंत आपको टर्बिडिटी मिल जाएगा। बट अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें बेटे, 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें, तो अगर हम बेटा 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें यहाँ पर जनाब, तो आपको पता है ना 2 डिग्री में SN1 चांसेस भी होते हैं, SN2 के चांसेस भी होते हैं। तो बेटा मतलब ये 3 डिग्री के रेस्पेक्ट में उतना फास्टर तो नहीं होगा, समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है ना, क्योंकि जो 2 डिग्री का आपका टाइम होंगे दैट इज लेस स्टेबल देन 3 डिग्री, देन 3 डिग्री का आपका टाइम, है ना। तो ये प्रोसेस उतना फास्ट नहीं होगा। तो बट फिर भी अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल लिया है बेटे, है ना, तो बट यहाँ पर SN1 के चांसेस बनेंगे, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल आपने लिया है बेटा, आपने यहाँ पर HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 डाला है,
तो इनकी वजह से बेटा SN1 के चांसेस बन जाएंगे, है ना। और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा बेटा, RCl मिल जाएगा, इसका वाइट PPT, है ना। और इसमें जो टर्बिडिटी आता है बेटे वो मिनट्स में आता है, टर्बिडिटी मिनट्स में आता है। अब मिनट्स का मतलब ये नहीं कि सर 5000 मिनट, है ना, अब तो मिनट बोला था, मतलब 5 to 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स में टर्बिडिटी। तो अगर थोड़ा टाइम लग के टर्बिडिटी आ जा रहा है तो बेटा इसका मतलब वो 2 डिग्री है। अब बात करते हैं बेटा 1 डिग्री की। तो भैया 1 डिग्री में, तो 1 डिग्री का आपका टाइम इज वेरी लेस स्टेबल, वेरी लेस स्टेबल। तो एक चीज़ बताओ बेटा, जब इसमें आप ये डालोगे तो ये तो SN2 दे देगा, है ना, SN1 तो ये देगा नहीं। अगर आप इसमें HCl एनहाइड्रस ZnCl2 डालोगे तो SN2 देगा, SN1 देगा ही नहीं, SN2 दे देगा। मतलब ये बहुत, यानी कि ये प्रोसेस स्लो था। एंड दिस प्रोसेस, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, दिस प्रोसेस विल बी वेरी वेरी स्लो, ये बहुत स्लो प्रोसेस होगा। तो हम ये बोलते हैं कि ऑलमोस्ट, है ना, अभी लैब में क्या होता है बेटा, हमें टेस्ट की बात करनी होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस होगा। तो हम मान चलते हैं भैया 1 डिग्री के टेस्ट के लिए सूटेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन RCl भी बनेगा, बट बेटा बहुत देर में बनेगा। सो टेस्ट के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि हम ल्यूकस टेस्ट की बात करें तो अगर आपसे बोला जाए कि 1 डिग्री अल्कोहल ल्यूकस टेस्ट देगा कि नहीं देगा, तो आप बोलोगे नहीं देगा, नहीं देगा। जबकि RCl बनाएगा, ये मैं नहीं बोलूँगा नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, बट टेस्ट नहीं देगा इसका मतलब कि बहुत देर बाद देगा। तो हम ये मान के चलते कि ऑलमोस्ट ये नहीं देगा। सो ये अब ये जो है आपका नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि हम रूम टेम्परेचर पे ही बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर। हाँ, अगर आप क्या करो, टेम्परेचर इंक्रीज करो तो आपको इसकी रिएक्टिविटी बढ़ानी होगी, है ना। देन टर्बिडिटी अपीयर्स, तब आपका टर्बिडिटी आ सकता है अगर आप इसकी, है ना, और वो भी किस में, आवर्स में, घंटों में, 5, 10, 20, है ना। तो भैया 5, 10, 20 घंटे इंतजार करोगे क्या लैब में बैठ के, नहीं ना, है ना। बट इस बस 1 डिग्री में, लेकिन अगर आपको ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 डिग्री का ये नॉर्मल केस था बेटे, नॉर्मल केस था। लेकिन हमने बताया था कि अगर आपका 1 डिग्री कोई भी RX या अल्कोहल है और अगर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ध्यान रखना, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो बेटा वो खटाक से SN1 देता है, पता है नहीं। तो अगर आप इसमें HCl और ZnCl2 डाल दोगे, एनहाइड्रस, कैसा एनहाइड्रस, कहानी समझ रहे हो बेटे, एनहाइड्रस, तो तुरंत RCl दे देगा, फटाक से SN1 दे देगा, और यहाँ पर टर्बिडिटी अपीयर्स यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि 1 डिग्री नहीं देगा, 1 डिग्री अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज तो खटाक से दे देगा, फास्ट रिएक्शन दे देगा, और वहाँ पर आपको टर्बिडिटी मिल जाएगी, तो कहानी बेटे यहाँ तक समझ में आती है कि नहीं आती है, आप ये बताओ। तो ये सारी तो जनरली, तो ऑलमोस्ट हम ये बोल देंगे कि अगर नॉर्मल 1 डिग्री अल्कोहल है, देखो ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं होगा, बट टेस्ट की जब हम बात करें तो अब इस टेस्ट को प्रीफर नहीं करेंगे, इसलिए मतलब, तो नॉर्मल अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो हम ये बोल देंगे कि भैया ऑलमोस्ट दिस डज नॉट गिव ल्यूकस टेस्ट। लेकिन अगर उसको हाई टेम्परेचर पे ला दो, रिएक्टिविटी बढ़ा दो, तो दे सकता है, और नॉर्मली भी दे सकता है, बट घंटों लगा देगा बेटे, बहुत टाइम लगा देगा। सो हमारे लिए टेस्ट के लिए सुटेबल नहीं होगा। ये कहने का मतलब यहाँ पर है, वेरी 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 स्लो प्रोसेस होगा, वेरी स्लो प्रोसेस होगा ये, है ना। क्या ये बात भी आपको बेटे समझ में आ जाती है? तो अगर हम एक छोटा सा चार्ट बना दें यहाँ पर, तो बात समझोगे, आपको कोई कष्ट तो नहीं होगा बेटे। देखिए, मैं थोड़ा सा छोटा सा एक चार्ट बनाना चाहता हूँ। देखिए क्या, चार्ट नहीं जो आप खाने के, जो आपके मुंह पानी आने लगा हो, चार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री तो बेटा SN2 ही देता है, और ये टर्बिडिटी कहाँ पे देगा, आवर्स में देगा। ये टर्बिडिटी ये आवर्स में देगा। अगर आप 2 डिग्री की बात करो, 1 डिग्री अल्कोहल की बात हुई, 2 डिग्री अल्कोहल की बात की, बट ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं नहीं देगा, है ना। तो ये बेटा आपका ये मिनट्स में देगा, मिनट्स का मतलब 5 to 10 मिनट्स करीब लग जाएंगे। और बेटा अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल की बात करो तो खटाक से दे देगा, एट वंस यानी सेकेंड्स में दे देगा, इंस्टेंटेनियस होगा। ये कैसा होगा, इंस्टेंटेनियस टर्बिडिटी, इंस्टेंटेनियस होगा। तो कहानी क्या पूरी क्लियर है बेटा? क्या ल्यूकस टेस्ट भी क्या आपको समझ में आ गया क्या बेटे?
क्या ल्यूकास टेस्ट भी आपको समझ में आ गया क्या बेटे, है ना? तो समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया है ना तब भी अच्छी बात है। कि ऐसा होगा ही नहीं बेटा कि आपको समझ में ना आया हो, ऐसा होगा ही नहीं बेटे, है ना? आपको सब समझ में आ गया है ना? तो अच्छी ही बात है। चलिए सारी कहानी आपके सामने देख लो। लोन पेयर और खाली डब्बा एक बॉन्ड बनाता है, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस, जहाँ खाली डब्बा वहाँ माइनस आता है, HCl प्लस एनहाइड्रेट ZnCl2। इसके पास बेटा क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ये मैकेनिज्म मैं आपको बता चुका हूँ भाई। आगे की बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं जनाब, आगे बात करते हैं। दूसरी मैकेनिज्म भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखो, सो इफ इंटरमीडिएट R प्लस देन रेशमाइजेशन टेक्स प्लेस, हो सकता है बिल्कुल, है ना? ये भी आपको कहानी में समझा चुका हूँ, ठीक है? ल्यूकास टेस्ट में अभी मैंने बताया कि यहाँ पर एक क्लियर सोल्यूशन होता है, यहाँ पे टर्बिडिटी अपियर होता है। अब आपने फिर ये टेस्ट है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का, तो 3 डिग्री बताया वेरी फास्टर है, टर्बिडिटी अपियर्स एट वंस, है ना? ये बस सारी कहानी क्लियर कर चुका हूँ। 2 डिग्री की कहानी, टर्बिडिटी 5 से 10 मिनट में। 1 डिग्री वेरी स्टेबल कार्बोकेटायन, बट स्पेशल 1 डिग्री कार्बोकेटायन गिव्स टर्बिडिटी, लाइक रेजोनेंस हो या बैक बॉन्डिंग हो। रूम टेम्परेचर पे ये नहीं देता है, बट अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर आवर्स में ये दे सकता है, तो फिर आवर्स में ये दे सकता है। बोलो बेटे कहानी समझ में आ रही है कि नहीं? तो वही, अगर 3 डिग्री कार्बोकेटायन है और या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन या बैक बॉन्डिंग है, ऑल गिव्स फास्टर SN1 रिएक्शन कैन, है ना? ये SN2 भी दे सकती है, बट किसके साथ? मॉडरेट बेस के साथ। वो कहानी तो मैं आपको समझा चुका हूँ। सो 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो गिव्स टर्बिडिटी इन आवर्स, सो गिव्स ल्यूकास टेस्ट बट वेरी वेरी स्लो। सो वी कैन से दैट मोस्ट प्रोबेबली 1 डिग्री अल्कोहल डज नॉट गिव ल्यूकास टेस्ट। ये कहने का मतलब था मेरे, ये कहने का मतलब था मेरे मतलब को समझ गए ना? अब देखो ये चार्ट भी बना दिया। इट ऑल्सो टेस्ट फॉर दिस अल्कोहल। देखो ये आवर्स में, मिनट्स में, है ना? 5 to 10 मिनट लेगा, ये सेकेंड्स में ले लेगा, और कुछ इस तरह से आपका काम ये ऑलमोस्ट नील होगा आपका, अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं तो। बोलो बेटा क्या कहानी क्लियर है क्या? ये सारी चीज़ें हैं। सो इन दिस रिएक्शन कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट इज फॉर्म, देयरफॉर रेशमाइजेशन कैन टेक्स प्लेस, SN1। इफ अल्कोहल गिव्स टर्बिडिटी व्हाइट PPT ऑन हीटिंग, तो अगर कोई भी कंपाउंड टर्बिडिटी हीट करने पे दे रहा है, ऐसे नॉर्मल एट वंस या मिनट्स में नहीं दे रहा है, हीट करने पे दे रहा है, तो समझ लेना कि वो कौन सा डिग्री का है, 1 डिग्री का अल्कोहल है। समझ, अभी बताया था कि नहीं बताया? बट जनरली नॉर्मली 1 डिग्री RX डज नॉट गिव्स ल्यूकास टेस्ट, मतलब वेरी 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 स्लो होगा एक्चुअली। तो कहानी यहाँ तक क्लियर हो जाती है आपको। मुझे लगता है कि आपने फिंगस्टाइन भी समझ लिया, स्वार्ट्ज भी समझ लिया, ल्यूकास भी समझ लिया आपने, बहुत तगड़े से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। चलिए अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए जाएँ, क्वेश्चंस देख लिया जाए बेस्ड ऑन ल्यूकास रिएजेंट। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेस्ड ऑन ल्यूकास रिएजेंट। अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह की बात कर ली जाए जनाब, की जाए कि नहीं की जाए, बताओ जरा, की जाए ना? चलिए तो करते हैं जैसा आप बोले। तो अब कहानी कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ाते हैं। देखिए जरा ध्यान से, गौर फरमाइए। ये देखिए बेटा यहाँ पर OH है, मैकेनिज्म आपको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको हटाओगे तो यहाँ कार्बोकेटायन आएगा, दैट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो ये 2 डिग्री भी है और बेटा रेजोनेंस भी है इसमें। देखो pH के साथ ही रेजोनेंस में आ जाएगा। तो भैया क्या कोई दुनिया की ताकत को SN1 देने से रोक सकती है क्या? नहीं रोक सकती है भाई। तो SN1 देगा तो रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होंगे। तो जहाँ पर OH पहले, वहाँ पर आप यहाँ से न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस है ना, वहाँ Cl लगा दो, इसका इसको इन्वर्ट कर दो, तो Cl को इधर ले आए, pH को इधर ले गए, तो बताओ बेटा मिरर इमेज बन गया, पेयर ऑफ एनहांसियोमर बन गया, रेशमाइजेशन। तो देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री भी हमने लगा ली यहाँ पे। तो ऐसे स्टीरियोकेमिस्ट्री के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप बन सकते हैं, जो कि आपको पता है भी। सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से हम लोग बेटा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर आगे बात करें, चलो देखो, इन विच केस टर्बिडिटी अपीयर्स इंस्टेंटेनियस। कौन से केस में टर्बिडिटी इंस्टेंटेनियस आएगी विथ HCl ZnCl? इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है, इंस्टेंटेनियस। तो भैया यहाँ पर तो ये अराइल है। अरे भैया अराइल तो SN देता ही नहीं है, क्या करते हैं जनाब आप? ये तो देता ही नहीं, खत्म कहानी है। तो छोड़ो, इंस्टेंटेनियस क्या देगा ही नहीं है, बिल्कुल चांस ही नहीं बनता। अब ये देखो आपका बेटा 1 डिग्री है, अल्कोहल है और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। भैया फटाक से खटाक से दे देगा, खटाक से इंस्टेंटेनियस फास्ट रेशन दे दिया इसने, देखो ठीक है। और आगे बढ़े और दिखाएं आपको। चलिए ये 3 डिग्री अल्कोहल है, बस फास्ट रेशन देगा, खटाक से दे देगा। अब ये देखो बेटा यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल है, नहीं देगा। अब यहाँ पर एक 2 डिग्री है, देगा बट बहुत स्लो, मतलब वही मिनट्स में देगा। किस में देगा? मिनट्स में देगा। तो इंस्टेंटेनियस नहीं देगा, तो इंस्टेंटेनियस नहीं देगा तो भैया इसको क्रॉस मार देते हैं, क्योंकि बात यहाँ पर इंस्टेंटेनियस की हो रही थी कि कौन इंस्टेंटेनियस दे सकता है। तो इंस्टेंटेनियस तो नहीं देगा, है ना, इसलिए यहाँ पर क्रॉस मार देते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। ये देखो बेटा, ये तो विनाइल हो गया आपका, और अगर विनाइल हो गया तो ये तो SN देता ही नहीं है भाई, कोई चांस ही नहीं बनता। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको प्लस, अरे भाई रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, SN1 देगा, फास्टर होगा, 1 डिग्री है चाहे कुछ भी हो, फास्टर SN1 होगा, यस टर्बिडिटी देगा ये। अब यहाँ पर इसको हटाएंगे, कार्बोकेटायन बनेगा, डांसिंग रेजोनेंस आ गया भाई, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है, बहुत फास्टर होगा, SN1 देगा, इंस्टेंटेनियस टर्बिडिटी देगा। कहानी समझ रहे हो? और बेटा ये एकदम नॉर्मल 1 डिग्री है भाई, मरा हुआ 1 डिग्री अल्कोहल है ये, है ना, किसी काम का नहीं है ल्यूकस के लिए,
एकदम फालतू है ये। इंस्टेंटेनियस क्या घंटों में या हीट करने पे देगा, तो ये इंस्टेंटेनियस स्टेबिलिटी नहीं देगा, ये SN2 देगा। तो बेटा बताओ कहानी समझ में आ रही ना कि कौन इंस्टेंटेनियस देगा कौन नहीं देगा, उसके बेसिस पे हमने सारी बातें कर ली। एग्जाम्पल्स भी कराए, क्वेश्चंस भी कराए, कॉन्सेप्ट्स भी बताए, हर चीज़ आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बेटा क्लियर करने की कोशिश की। तो आई होप बेटा कि आपको फ्रैंकस्टीन, श्वार्ट्ज एंड ल्यूकास और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, इनका क्या मैकेनिज्म है, इनका क्या लॉजिक है, क्यों, कैसे, कब, हर चीज़ का जवाब मैंने आपको दे दिया होगा। अब आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं रह गया होगा, है ना। तो एंजॉय करो बेटे, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा है बेटा तो ऑब्वियसली आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, है ना। इस चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में बेटा हेल्प करें, और कमेंट जरूर किया करें भाई। कमेंट आप लोग उतने अच्छे से नहीं करते बेटा, कमेंट भर दिया करो भाई। जो चीज़ें अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक लिखो, नहीं ठीक लगता तो नहीं ठीक लिखो, कुछ तो लिखो जरूर भाई, है ना। चलिए ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं बेटा। थैंक यू सो मच बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, है ना। खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें। व्हाई नॉट डी।